विवाह पत्रिका जो बनाई है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, साथ ही इसकी शुरुआत कैसे हुई। केवल 2 ही स्टेप पे बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, और कोशिश करूँगा मैं आपका कीमती समय कम से कम। कोविड के बाद जब बच्चे आए तो लंबे समय तक क्लास छुट्टी हुई थी। बेसिक में कैंपेन चला था, उसका नाम था डीडी कैंपेन। डीडी कैंपेन के दौरान ये कहानियाँ आती थी हमारे क्लास में और उनको अपने बच्चों को पढ़ाना था। जैसे कि आप भाषा शिक्षक आप देखते होंगे कि आपने हिंदी कहानी सुनाई क्लास में और आप कोशिश करते हैं बच्चे से जवाब दें। जैसे आपने बोला कि बंदर जो है पेड़ से कूदा, उसने केला तोड़ लिया या केला तोड़ने के लिए कूदा, तो आप पूछेंगे कि बंदर कहाँ से कूदा। तो आपकी क्लास में कुछ बच्चे भी होंगे जो आपको जवाब देते हैं। कुछ हर क्लास में कम से कम 2, 4, 6 या 50 की कक्षा के 10 भी ऐसे होंगे वो अपनी गर्दन छुपाते हैं हमेशा। सभी क्लास में ऐसे बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि जो उत्तर देना नहीं चाहते कि कैसे ही सर या मैम जो है मुझसे ना पूछ लें। तो लेकिन उन सारे बच्चों के साथ भी काम करने का प्रोसेस हमको डालना है, ये शुरुआत वहीं से करी मैंने। वो सारे बच्चे हो सकता है आपको जवाब ना दें, लेकिन उनके अंदर कम से कम एक स्किल है। हो सकता है वो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हो या डांस बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि आप क्लासरूम में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो आपको हर बच्चे की स्किल पता है। आपको जवाब ना देते हो लेकिन शिकायत करने में नंबर 1 हो, तो इस तरह के बच्चे आप सबकी क्लास में हैं। तो जो मैंने उस समय जो विधि अपनाई थी उसको मैंने DLW का नाम दिया, वो बाद में आपको समझाने के लिए। हालांकि मैंने ये नाम के साथ वो शुरुआत नहीं की थी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने एक कहानी सुनाई सभी को, तो यहाँ एक कहानी है किस्सा जूते का। एक बार एक मगरमच्छ भाई साहब आराम से सो रहे थे, खाना पीना खा लिया होगा उन्होंने और उनके सर पे आके जूता गिरा। अब मगरमच्छ तो मगरमच्छ है, इसकी हिम्मत हुई मेरे ऊपर जूता मारने की, तो उसने उठा और देखा गुस्से से। अब पानी के पास तो क्या मिलेगा उसको, मेंढक। उसने मेंढक को धमकाया, बोला जूता किसका है, क्या ये जूता तुम्हारा है? तो मेंढक बोला कि सर मेरे तो पैर बहुत छोटे छोटे हैं, मैं तो मेंढक हूँ, मैं तो इस जूते में ही समा जाऊंगा। मगरमच्छ आगे निकला, आगे उसको एक सतर्क मिला। उसने सतर्क से बोला कि ये जूता तुम्हारा है क्या, मेरे ऊपर आगे गिरा है? तो सतर्क बोला कि साहब मैं तो, मेरे तो पैर इतने लंबे हैं, ये जूता छोटा सा है, मेरे किस काम में। और आगे चले, आगे हमें खरगोश मिला। खरगोश से बोला कि जूता तुम्हारा है? तो खरगोश बोला कि साहब मुझे जूते की क्या जरूरत है, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, बढ़िया मेरा बढ़िया काम चल रहा है। अब थोड़ा आगे जाकर उनको एक सांप दिखा। मगरमच्छ बोला कि क्या ये जूता तुम्हारा है? तो मगरमच्छ सांप बोला कि साहब मेरे तो पैर ही नहीं है, मैं जूते का क्या करूँगा? तो मगरमच्छ जो है जंगल में अलग अलग जानवरों से पूछता हुआ घूम रहा था। उसी दौरान उसने देखा कि शेर घूम रहा है और शेर गुस्से में तमतमाया घूम रहा है, बोलना मेरा एक जूता गायब है, पता चल जाए कि इसके पास है, ठीक कर देता हूँ। मगरमच्छ ने देखा कि यार ये जूता तो मेरे पास है, अगर मैंने बताया तो मेरी लड़ाई ना हो जाए। तो उसने मगरमच्छ ने शेर को बोला कि साहब मैंने नहीं देखा आपका जूता। और जैसे ही शेर गया उसने वो जूता उठा के हवा में फेंक दिया और वो जाके एक भालू के ऊपर गिर गया और भालू वहां से चिल्लाया कि जूता किसका है। तो इस तरीके से कहानी थी, हमने कहानी सुना दी। उसके बाद मैंने सब बच्चों को एक पेपर प्रोवाइड कराया और उनको बोला कि आपने जो कहानी सुनी है अभी उससे रिलेटेड कोई चित्र जो भी तुम्हारी समझ में आ रहा है वो आपको ड्रॉ करना है। पेड़, भालू, जैसे बहुत सारे चित्र आप देख रहे होंगे, थोड़े स्पष्ट नहीं है, उसमें भालू है और जूता है। और मैंने उनको बोला कि आप जो भी एक कन्वर्सेशन 2 बच्चों के बीच, 2 जानवरों के बीच में आप डाल सकते हैं, उस तरह के चित्र बनाइए। तो क्योंकि जो बच्चे क्लास में नहीं बोलते हैं चित्र को वो कम से कम बना ही सकते हैं, तो उन्होंने अपने चित्र बना दिए। यहाँ मेरा काम खत्म हो गया। अब मैंने उनको अगले स्टेप में डाला। मैंने उन्हें बोला कि भाई अब तुमने चित्र बना दिए, आगे आओ और सबको अपना अपना चित्र दिखाओ। अब उन्होंने अपने चित्र दिखाए। मैंने कहा अगर आपने चित्र दिखाई दिया तो बताओ दो कि इस चित्र में क्या क्या है। तो उन्होंने अपनी अपनी बातें बताई कि मैंने एक भालू बनाया सर और ये जूता है, मैं पेड़ से बात करता है भालू कि जूता किसमें किसका है, या ये एक भालू है, ये मेंढक से बात कर रहा है। इस तरीके का एक प्रोसेस डाला कि वो अपने चित्र में जो उन्होंने बनाया है उसका कलर क्यों है, हर बच्चे की अलग अलग क्षमता है, वो जिस तरह का उत्तर देना चाहे उस तरह के उसे
जो है उससे प्रश्न पूछे। इसे थोड़ा आगे बढ़ा के हमने इस तरीके से भी डाल दिया कि दो बच्चे आपस में मिलकर भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दो बच्चे हैं, एक मयंक है और एक वंशिका है। तो इसमें मयंक जो था मगरमच्छ बना था और वंशिका जो है वो सांप बनी थी। तो मगर मयंक पूछता है वंशिका से कि सांप ये जूता क्या तुम्हारा है? तो वंशिका बोलती है डरते हुए कि सांप मेरे तो पहले ही नहीं। तो यहाँ उनको एक्ट करने का मौका भी दिया। ये दूसरा प्रोसेस था। फिर तीसरा प्रोसेस ये है कि अब उन्होंने चित्र अपने बता दिए, अब वो जाएं अपनी सीट पे जो भी उन्होंने बनाया है, अब वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में जो उनको आता है, ऐसा जरूरी नहीं है वो सेंटेंस के रूप में भी लिखे, जैसा उनको आता है उसको हम जज नहीं करने वाले, वो हम बस कलेक्ट करके रखने वाले हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमने लगातार कम से भी कम 6 महीने तक हमने। इस पूरी प्रक्रिया का फायदा ये हुआ कि चित्र बना के उसकी कल्पनाशीलता हमको पता चली। जैसे कि हम जानते हैं भाषा के लिए 4 स्किल्स की जरूरत है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। उस स्किल में अगर एक स्किल और जुड़ गया, सोचना, तो हमारा भाषा चित्रण सक्रिय और जीवंत दोनों हो गया। अब वो कल्पनाशीलता हो गई है कि उसने भालू का कन्वर्सेशन डाला है। ऐसी हालांकि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आप चाहो तो दिखा सकता हूँ, बहुत सारे कन्वर्सेशन में अलग अलग कहानियों में कर सकते हैं। अब वो अपनी बात को बता रहा है, तो उसने जो सोचा है चित्र बनाते समय अब वो बता रहे हैं। दूसरा प्रोसेस भी हो गया तर्कशील, वो तर्क कर पा रहे हैं कि मैंने ये उससे प्रश्न पूछा था उसने जवाब दिया। तीसरा जो है वो लिख के दे रहा है, तो कम से कम उसकी जो है जो हिचक है कि हम नहीं लिख सकते या क्षेत्रीय भाषा लिखना पाप है शायद कक्षा में, तो वो उससे प्रोसेस से हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। ये प्रक्रिया पूरी हुई। अब इसके बाद क्या हुआ, लंबे समय तक बच्चे रोज मेरी लाइब्रेरी, भाषा शिक्षक के तौर पर मेरा ये मानना है कि हमको बच्चे को पुस्तकालय में एक्सेस करने की लिबर्टी हमेशा देनी चाहिए। वो जब चाहे तब पुस्तकालय की बुक ले सकता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी कक्षा में पुस्तकालय है, तो वो जब चाहे तब पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं। उनको ये मैंने छूट दी हुई है। मैंने उस तरीके से नहीं डाला कि ये किताबें पढ़ जाएगी तुम हाथ मत लगाओ। तो उस प्रक्रिया के इस प्रक्रिया के बाद क्या हुआ कि रोज लंच में बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया। गर्मियों के दिनों में बिल्कुल खेलना बंद, और रोज एक कहानी पढ़े और छुट्टी होने से पहले बोले कि सर हमको एक्टिविटी करनी है, एक्ट करके दिखाना है। ये प्रक्रिया करनी शुरू हुई। लोग एकदम बच्चे जो है बहुत रोचक हो गए। उसके बाद क्या हुआ, अब उनको मैंने स्वतंत्र लेखन में डाला कि अब आप अपनी अपनी कहानी करता जो आपकी समझ होती है वो लिखते दीजिए। तो अब हमारे पास बहुत सारी कहानियां आ गई, कविताएं आ गई। अब एक तरीका ये है कि या तो उन्हें मैं पढ़ूं और बच्चों को वापस पढ़ दूं, या उसको दीवार पे चिपका दूं। दीवार की भी एक सीमा है, ऐसा तो है नहीं कि दीवार पूरी जो है पूरी दीवारें भर देंगे। आज वो पूरी दीवार भर गई, कल को दूसरा बच्चा लाएगा उसको ऊपर चिपका देगा। तो इस पूरे काम के लिए मैंने देखा कि क्या करा जा सकता है। तो बहुत सारे लोग हैं देश भर में जो दीवार पत्रिका पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ से दीवार पत्रिका की पूरी शुरुआत हुई है कि कैसे उनकी जो रचनाएं हैं उनको मैं कलेक्ट करना शुरू करता हूँ। दीवार पत्रिका बेसिकली ये है कि आप एक बोर्ड पेपर या जो है चार्ट पेपर लेंगे, उसके ऊपर जो भी बच्चे कहानी कविता लिख के लेके आए हैं जो है उसको चिपका देंगे। वो 15 दिन महीने भर जो भी इसका संस्करण का समय है उतने दिन टंगा रहेगा। उसके बाद आप फोल्ड करके उसको रखेंगे। तो ये मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अब मैं पूरे डिटेल बताता हूँ कि क्या 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 उसके बेसिक जो अवयव हैं जिनका हमको काम करना है। उद्देश्य की बात कर देते हैं। सबसे पहले इसका उद्देश्य है उसकी रचनात्मकता का विकास हो रहा है कि वो रचनात्मक हो रहा है। दूसरा मौलिकता, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ऐसा नहीं है कि पत्रिका में जो है बच्चा गया और झंडा ऊंचा रहे हमारा लिख के ले आया और हमने उसको पत्रिका में। सबसे ज्यादा जरूरी मौलिकता। अगर वो अपनी मौलिकता ही नहीं लिख पा रहा है, अगर वो 5वें अवयव पे काम ही नहीं कर पा रहा है सोचने पे, सोचेगा जब भी लिखेगा, तो उसकी अभिव्यक्ति को भी हमें देना है। उसके अलावा लेखन कौशल का विकास मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से 3वीं 4वीं 5वीं के बच्चे खाली कहानी लिखते नहीं दे रहे हैं, पत्र लिखते दे रहे हैं, आत्मकथाएं लिखते दे रहे हैं, आपको आगे में दिखाऊंगा। उसके अलावा एक संपादन कौशल अल्टीमेटली बच्चों के लिए हो रहा है, तो शुरुआत मुझको करनी है लेकिन आखिरी में जाके उन्हीं बच्चों को करना है। अभी आपको धीरे धीरे प्रोसेस में डालना है। आपके पास तो बहुत बड़े बच्चे हैं, मेरे पास 3, 4, 5 के बच्चे हैं, उनके साथ क्या पा रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी कहानियां लिख के बच्चे दे रहे होंगे, लेकिन आप उनको दीवारों पर चिपका रहे होंगे, तो आप इसे कलेक्टिव करके दीवार पत्रिका के रूप में भी कर सकते हैं। ये कुछ पार्ट हैं जो पत्रिका के होते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है
किसी भी किताब को हम पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर उसका एक नाम लिखा होता है। कोई भी पत्रिका है, अखबार का भी सबसे ऊपर एक नाम लिखा होता है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी काम है कि हम जो पत्रिका बना रहे हैं उसका एक नाम रखेंगे। उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा। स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र चित्रण को लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अगर हम स्वतंत्र लेखन पे ही डाल देंगे उनको, तो इस बार जो कहानी लिख के लेके आए हैं अगली बार किस पे लेके आएंगे, तो उसको सेंट्रलाइज भी करना है हमको, क्योंकि स्वतंत्र लेखन तो वो कर रहे हैं। अब उनको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट देना है हमको जिस पे वो काम करेंगे कि भाई इस बार हम इस विशेषांक के तौर पर काम कर रहे हैं, माँ विशेषांक है तो आप माँ के ऊपर ही लिख के लेके आएंगे। फिर तीसरा प्रोसीजर, सारे बच्चे ले आए, उन रचनाओं को हम कलेक्ट करेंगे, उसको डेकोरेट करेंगे। उसके बाद एक संपादकीय का थोड़ा सा पोर्शन है, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और एक संपादक मंडल का गठन जो होना है वो बच्चों के साथ ही होना है। पत्रिका का नाम, पत्रिका का नाम सबसे आसान तरीका जो मैंने अपनाया था वो आपके साथ साझा कर देता हूँ। मैंने सब बच्चों को बोला कि तुम जो पत्रिका का नाम चाहते हो वो आके एक बच्चा बताना शुरू कर दो। पहले सोचने का समय दिया, तो उन्होंने आते हुए किसी कुछ नाम लिखे हुए हैं, पतंग, संसार, आसमान, आकाश, जगत, उड़ान, चिड़िया, इस तरीके के उन्होंने अपने अपने नाम बताए। अब सबने अपने अलग अलग नाम बताए, पत्रिका का तो एक ही नाम हो सकता है। तो फिर सब बच्चों के साथ फिर बातचीत की गई कि भाई आप कुछ नामों को सेलेक्ट कर दो। तो मुझे याद है उस समय आसमान, पतंग और उड़ान, ये तीन जो है टॉपिक उन्होंने चुने थे। देखा जाए तो उनसे मुझे ये जानना था कि आखिर आपने इनको क्यों चुना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने छोटे बच्चे हैं तो उनका तो यही था कि सब मुझे पसंद आया है इसलिए मैंने चुना। उन्होंने ऐसा कोई बहुत ही मैं अपनी तरफ से झूठ बोल के आपको बता दूंगी जी उन्होंने बहुत डिस्क्राइब किया था, उन्होंने नहीं किया। फाइनली जब 3 नाम मिल गए तो मैंने वोटिंग कराई थी इस समय कि भाई ये 3 नाम है, लेकिन बच्चा अपना वोट कर दो। तो उन्होंने उड़ान नाम को वोट सबसे ज़्यादा किए थे और मैं बहुत खुश था कि उन्होंने उड़ान नाम को चुना, क्योंकि उनकी कल्पनाओं की उड़ान को मैं जगह देने वाला था। मेरे उड़ान शब्द चुनने में उनके उड़ान शब्द चुनने में एक सबसे बड़ा अंतर ये था कि मैंने उनकी कल्पनाओं की उड़ान के लिए जो उड़ान चुना था और उन्होंने जो उड़ान शब्द को चुना था, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये थोड़ा सा सीक्रेट है। विषय का निर्धारण, अब क्योंकि आपने उसका नाम रख लिया तो आपको विषय निर्धारित करने हैं कि हम किस विषय पे काम करेंगे। अब विषय कैसे हो सकते हैं, जैसे मैंने सबसे पहला विशेषांक बनाया था वो दीपावली के पास था, तो कोई त्योहार के रूप में आप बना सकते हैं त्योहार विशेषांक। दीपावली से जुड़ी आपकी क्या आ रहे हैं, आप किस तरह का क्या 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 होता है। तो ऐसा ना हो कि दीपावली विशेषांक के तौर पर आप कि दीपावली पे हमारे घर पूरी कचौड़ी बननी है, सब यही लिख के दिखा रहे हैं। आपको उन्हें अलग अलग चीजें, उनसे जितना ज़्यादा आप बात करेंगे उसी तरह के वैरायटी ऑफ थॉट्स उनके निकल के आएंगे और आपको उनके अंदर भी इनपुट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो ही सारी बात बताएं, आप भी उनके अंदर आइडिया डालेंगे। क्योंकि छोटे बच्चे शुरुआती दौर में आपको उनको आइडिया देना ही होगा कि बेटा हम इसको ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा हालांकि ये एरिया ऐसा है यहाँ बाढ़ एकदम बहुत ज़्यादा नहीं आते, तो इसका ज़्यादा अनुभव भी नहीं है। जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं उसमें क्या फील करता है बच्चा, उस पर रख सकते हैं। आपकी क्लासों में तो 6, 7, 8 में प्रेमचंद और बहुत सारे कथाकार और रचनाकारों की रचनाएं आती हैं, तो उनकी रचनाएं केंद्र में रख के भी रख सकते हैं कि हम रचनाकार प्रेमचंद जी पे करेंगे, तो आप उनकी कुछ कुछ कहानियाँ देके उस पर बात कर सकते हैं। उसके अलावा साक्षात्कार कि वो अपने घर पे जाएं, अपने अड़ोसी पड़ोसी जो अलग तरह के काम करते हैं, वो किसी तरह का विशेष काम करते हैं, लोहार हैं या कपड़े का काम करते हैं, तो या दर्जी हैं, तो उनका एक साक्षात्कार एक क्वेश्चन आया बना के लिखा है और उनसे करेंगे। एक पत्र विशेषांक जो इस पर हमने काम किया था, मैं आज आपको कुछ उदाहरण में भी दिखाऊंगा कि वो पत्र लिख रहे हैं अलग अलग व्यक्तियों को। एक यात्रा वृत्तांत है, आत्मकथा है। एक और हो सकता है जिसमें भाव आए, फीलिंग्स आए, किसी की हेल्प करना है, सीखना है, मदद करना है, खोजना है, इस तरह के कुछ टॉपिक होते हैं। मेरा जो पत्र लेखन वाला जो विशेषांक था, कक्षा 5 की वाटिका में एक पत्र है जो श्री विवेकानंद जी ने नित्या के नाम पत्र लिखा है। तो ये कक्षा में पत्र चल रहा था, तो यहाँ से एक उदाहरण मिला के पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं। फिर एक पुस्तक और है सहज 3, उसमें एक बच्चा जो है पत्र लिखता है अपने चश्मे के नाम जो मुंबई छूट गया है। तो एक उदाहरण ये हो गया। अब हमने अगर पत्र विशेषांक बनाने का प्रयास किया तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको किताबें प्रोवाइड कराएं, दिखाएं कि किस तरीके से पत्र लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कह दिया आप सीधा पत्र लिखो,
तो बच्चे को उतना आइडिया नहीं, फिलहाल में तो उनको ये भी नहीं पता कि अंतर्देशीय पत्र भी होते हैं। अब तो व्हाट्सएप और मेल पे जमाना पहुंच गया है, या फिर फोन से ही बोल देते हैं। तो हो सकता है आपके या मेरी क्लास में तो किसी भी बच्चे ने कभी देखा ही नहीं, पोस्ट कार्ड तक नहीं देखा। मैं डाकखाने में संपर्क कर रहा हूँ कि मुझे वो वैरायटी ऑफ पोस्ट मिल जाएंगे, क्या क्या तरह के आते हैं, ये मैं उन्हें दिखा सकूँ कि ये भी प्रक्रिया में है क्या था। तो ये पत्र विशेषांक था। तो इसके लिए बहुत सुंदर किताब है बच्चों की, प्यारी मैडम नाम से किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। इस किताब में एक बच्ची की कहानी है जो अपनी टीचर को पत्र लिखती है। उसने ये पूरे 20 या 25 पत्र हैं, और वो बच्ची जो है वो उस एरिया में रहती है जहाँ जमीनों का खनन हो रहा है। तो ये कुछ 2-3 पत्र हैं जिसे मैं पढ़ देता हूँ। पहला पत्र है, प्यारी मैडम, हमारे घर बहुत पुलिस आने वाली है, लगता है माँ को पकड़ ही लेगी। उस दिन जब वो चक्का जाम से वापस आई तो मैंने उसके लिए उसके पसंद का खाना बना के रखा था, फूल गोभी के पत्ते और नया झुमका, उसकी मनपसंद। माँ की पायल भी कहीं भाग दौड़ में गिर गई है। अब मैं पैसा इकट्ठा कर रही हूँ कि उसके लिए बाजार से लाऊंगी। नानी जी 100 रुपये दी थी, वो मेरे पास है, अब 150 रुपये और जोड़ना है। मोती वाला लेना चाहती हूँ, आसानी से गिरेगी नहीं, माँ को पसंद की है। एक पत्र में उसने कितने सारे भाग दिए हैं। वो बता रही किस तरह की समस्या से हम ग्रसित हैं कि हम जो है चक्का जाम करें। चक्का जाम से यहाँ एक और प्रक्रिया पता चल रही है कि हमें अपनी बात कहने के लिए उसने वो एक और हमने हड़ताल करी है, एक तरह का जाम किया, वो किस तरीके का होता है। उसने बता रही है कि वो उस पूरी प्रक्रिया में मेरी माँ की पायल गिर गई है, वहाँ उसका माँ के प्रति प्यार आ रहा है कि उसकी पायल तो गिर गई है, मुझे लेकर आना है। एक मित्रता का भाव आ रहा है कि 100 रुपये मैंने बचा के रखे हैं, 150 रुपये और जोड़ूंगी उसके साथ, और 250 रुपये की अपनी माँ के लिए पायल लेकर आऊंगी। वहाँ पसंद भी बता रही है कि कौन सी वाली पायल माँ को अच्छी लगेगी। इस तरह के और भी बहुत सारे पत्र हैं। एक पत्र और पढ़ देता हूँ, और वो जो है, प्यारी मैडम, इतनी दूर से चिट्ठी लिख रही हूँ, अब हम हमारी नानी के घर आ गए, यहीं पे रहेंगे, बस से 3 घंटे लगते हैं। हमारे गांव आने के लिए चौरा मोड़ पर उतर जाना, 3 किलोमीटर चल के आ जाना पड़ेगा, आओगी ना। तो ये एक और है कि वो बताना है कि इस तरीके से जो है आप मुझसे मिलने आ सकते। एक ये पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आपको हार्ड कॉपी में शायद अवेलेबल ना हो, मुझे भी नहीं मिली है। ये बहुत ही अच्छा उपन्यास है, बाल उपन्यास है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़वा सकते हैं। एक घर 5 मीटर। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इस कहानी का जो हीरो है उसके अंदर कोई स्पेशलिटी नहीं है। हम अपने बच्चे को बोलते हैं बहादुर बनो, ये बनो, वो बनो, ये बिल्कुल 5 जैसे बच्चे होते हैं उनकी कहानी है। तो आप इसको जरूर पढ़वाएं, यहाँ भी आपको वैरायटी ऑफ प्लॉट्स मिलेंगे। आपने गौर पत्रिका में क्या क्या काम कर दिया, नाम रख दिया उसका, आपके पास जो है कंटेंट की बात होगी कि किस कंटेंट पर हमको काम करना है। अब उसके बाद जो कंटेंट आ रहा है उसको हम डिजाइन कर लेंगे, क्योंकि कोई भी किताब है, चित्र है, वो सुंदर दिखना चाहिए, तो हम उसको सजावट और आलेखन पे काम करेंगे। एक छोटा सा संपादकीय है जो आपको ही लिखना पड़ेगा। अभी तक तो मैं ही लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ 1-2 साल बाद तक बच्चे लिखना शायद शुरू कर दें। शुरुआती दौर में तो मुझे लिखना पड़ रहा है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत विषय वस्तु के बारे में बताना है कि हम किस विषय से बना रहे हैं, किस विधा का प्रयोग कर रहे हैं कि हमने इस बार साक्षात्कार लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा थोड़ी बहुत अगर किसी कोई विशेष लेख आपको लगा है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल दे सकते हैं। और क्योंकि बच्चे लेखक जो हैं वो आपके ही हैं, तो आपको उनको शुभकामनाएं देनी है। और किसी तरह का आपको फीडबैक प्राप्त हुआ है कहीं से, किसी ने आपकी पत्रिका पढ़ी और आपको फीडबैक दिया है, तो आप उस फीडबैक के बारे में भी बात करें। उसके बाद एक संपादक मंडल का गठन, ये आप देख पा रहे हैं, बच्चों के साथ मिलकर हम एक 8 या 10 या 15 बच्चे जो एक्टिव हैं उनके साथ मिलकर हम करेंगे। संपादक मंडल का बेसिकली काम ये है, जिसने दीपावली विशेषण कराया था, क्योंकि हर दिन बच्चा पास आउट होकर अगली क्लास में जाने वाला है। अब मेरे पास तो कक्षा 5 तक के बच्चे हैं, तो मैं कक्षा 1, 2, 3 के बच्चों को भी लेना है, तो वो लिख के तो देने से रहे, तो हम उनसे चित्र बनवा रहे हैं। अब दीपावली विशेषण में मेरे पास आ गए 50 चित्र, मेरे पास लिमिटेड स्पेस है, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने बच्चों के साथ बैठ के उसमें से कुछ सेलेक्टिव फोटो तो सुंदर बने हुए उन्हीं के साथ मिलकर उनको सेलेक्ट कर लिया, जिसको हमने दीवार पर जाके आगे बढ़ाया। और ये फाइनल प्रेजेंटेशन है, इसमें जो है प्रकाशन तिथि, वर्ष, जो हमारा इस बार का अंक है उसके बारे में डिटेल और छोटी छोटी डिटेल जो हम देने चाहते हैं वो सारा का सारा इसमें
ये 2 उदाहरण है जो हमने किए थे। मैं कुछ जो सर ने बोला था कि जो छपे हैं या जो अच्छे से हैं, मैं उनमें से बता देता हूँ। ये दिए की आत्मकथा है, कक्षा 5 के बच्चे ने लिखी है, ठीक है। वो बताता है कि दिया है जो दीपावली के दिन माँ ने उसको दीवार पे रख दिया, ऊपर छत पे ले जाके, और उसमें तेल डाला और आग जलाई, अब वो जग गया है। अब वो क्या देख रहा है गाँव में, वो सब बातें कर रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि महिलाएं जा रही हैं, छोटे बच्चों को गोद में ले रखा है, पूड़ी और जो पकवान बन रहे हैं उनकी तेल की जो सुगंध है वो मुझे आ रही है, बच्चे पटाखे फेंक रहे हैं एक दूसरे के पैर में, और धीमे धीमे बताता है कि रात होने वाली है, सब अपनी जो है रजाई बिस्तर में घुस गए, अब ठंड हो गई है, मुझे भी ठंड लगने लगी और मेरा तेल खत्म हो गया है और अब मैं सो जाती हूँ, कल माँ मेरे में फिर से तेल डालेगी और मैं जग जाऊँगा। कक्षा 5 का बच्चा लिख रहा है। एक ये और है, मेरा नाम छूट जाता है, ये दीपावली विशेषार्थ में था, ये अन्नू एक बच्ची है उसने लिखा था। मैंने आपको कहा था वैरायटी लिखानी है, तो मैंने बोला था कि आप दीपावली के दौरान आने वाली किसी समस्या को लेकर भी देख सकते हैं। तो अन्नू ने हाथ खड़ा करा के सर मैं लिख के लेकर आऊंगी, और उसने इतना मार्मिक लिखा, उस तरह का मेरा विचार नहीं था ना, मैं ऐसा उस तरह सोचता हूँ कि ये भी एक समस्या हो सकती है। अनु लिखती है कि दीपावली वाले दिन जो है मेरे पिताजी जो है शराब का सेवन कर लेते हैं और जुआ खेलने चले जाते हैं और हार जाते हैं, फिर माँ से लड़ते हैं, पैसे मांगते हैं और फिर खेलने चले जाते हैं, फिर मेरे बड़े पापा खेलने जाते हैं, वो जीत जाते हैं, फिर वो लोग शराब पीते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में वो जो है बता रही है कि किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में शराब पीने या जुआ खेलने के दौरान मेरे पे क्या गुजर रही है, और मेरे माँ के साथ वो आगे बदसलूकी कर रहे हैं उनके साथ पैसे मांगने के लिए, और उसके बदले में क्या हो रहा है कि अगले दिन सुबह माँ जो है वो नानी के घर चली गई। नानी के घर चलेगी तो 2 काम होंगे, या तो मुझे साथ ले जाएगी या घर छोड़ जाएगी। साथ ले जाएगी तो मैं नानी के घर चली गई हूँ, नहीं साथ लेके गई तो मैं घर छूट गई, घर छूट गई तो घर का काम कौन करेगा, माँ तो है नहीं। दोनों कंडीशन में मैं स्कूल नहीं आऊंगी तो मेरा काम छूट जाएगा। एक ये खरगोश की आत्मकथा है, मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। ये हिताक्षी एक बच्ची उसने लिखा था, उसके घर में एक खरगोश है, उसके ब्याह पे लिखा, वो लिखती है कि मेरे हिताक्षी के पिता को बोलती है कि मेरे पापा मुझे गोरा और माँ सोना बोलते हैं, और मैं बच्चों को खेलते हुए देख रही हूँ, पापा को छाया काटते हुए देख रही हूँ, और वो कहती है कि मुझे उस दिन का इंतजार है। किस दिन का? हम लोग की बड़ी बेइज्जती हो रही है आजकल, सब कहते हैं कि कछुआ से खरगोश मार गया, मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ, उस कछुए से मिलने का इंतजार है मुझे, जिसने मेरे दादाजी को हराया था। जिस दिन वो मिल जाएगा मैं उससे रेस लड़ूंगी और जीत के दिखाऊंगी। तो वो जो हमारे ऊपर धब्बा लगा हुआ है कि कछुआ खरगोश से आ गया था, मुझे वो दूर करना है। ये भैंस की आत्मकथा है, इसके लिए सर ने मुझे फोन किया था, मुझे याद है। इसको पढ़ के वो उन्होंने बोला ना कि मैं बहुत फील कर रहा था। तो ये भैंस की आत्मकथा है, एक ये बच्चा है कौशिक, इसने लिखी है, ज्यादा नहीं है। वो बताता है कि मैं कुत्ते से बंधी हुई हूँ, उसकी 2 ही विषय है भैंस की जो खड़ी है। पहली विषय है कि भाई साहब मेरे बच्चे को दूध पीने दो, बच जाए उसे ले जाके आप किसान जो है उसे बेच दो, पहली विषय है। और दूसरी वो उसकी विषय है कि मैं जो है इतनी मोटी चैन मेरे गले में आपने डाल दी भाई साहब, मेरे गर्दन में हमेशा दर्द रहे, तो आप अगर मुझसे मौखिक रूप से भी कहोगे तो भी मैं खड़ी रहूंगी, और आप इस चैन को नहीं पाओगे। 2 उसकी विषय। यहाँ देखने बहुत अजीब सी भैंस बनी हुई दिख रही है, ये कक्षा 1 के लक्ष्य ने बनाई थी, मुझे बहुत पसंद आई। ऊंट है, आधा शतुरमुर्ग है और पैर मुझे पता नहीं किसके है, तो मुझे लगा कि लक्ष्य के जो है इस चित्र को जगह देनी चाहिए। उसकी नजर में ये भैंस है, तो हमारी सबकी नजर में भी ये भैंस ही होनी चाहिए। एक और है ये गोभी और कौशिक का पत्राचार है, जो हम पत्र लिखाते हैं तो 2 साइडेड पत्राचार हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ये गोभी और कौशिक मेरे नाम का बच्चा है, उसने पत्र लिखा गोभी को, तो वो गोभी से 2-3 सवाल पूछता है, बोलता है कि भाई गोभी बहन जी आप पूरे दिन धूप में रहती हो, रंग तुम्हारा गोरा है, चक्कर क्या है? धूप में रहते रहते आपको काला हो जाना चाहिए था। अच्छा आपको कैसा लगता है कि जो है लोग आपको तोड़ के खेत से, गाँव में समस्या होती है कि थोड़ी पकी गोभी लोग उसे तोड़ के आपको कैसा लगता है? और एक विषय और उसने करी, वो कहता है कि आप मेरे स्कूल में क्यों नहीं बन रही हो, आज तक आप मेरे स्कूल के एमडीएम में नहीं बन पा रहे। तो उसके बदले में गोभी जो है कौशिक को एक पत्र लिखती है, तो वो कहती है कि देखो गोरे काले का मुझे पता नहीं, ठीक है, और ये चिड़िया मेरे चोंच मार रही है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मुझे
मामला ठीक नहीं लग रहा है, ये सब आप बंद कराओ। एक और कहता है कि भाई मुझे एक चीज का और है कि शादी ब्याह में जो है ये बंद तो खूब रही है गोभी, और सब खा पनीर ही रहे हैं। मेरी तरफ मुंह उठा के कोई नहीं देख रहा, मेरी सब्जी जो फेंकी जा रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरे को भी खाया जाए। तो ये गोभी ने कोशिश से ये जो है इन्यू मीनू का घोषणा नाम से एक 15/18 की बिग बुक बनाई थी कक्षा 2 की छात्रा है कशिश ने। बहुत साधारण सी कहानी थी कि 2 बहन है इन्यू मीनू, और जो है उनका वो आई एक दिन घूमते हुए देखा उनका घोंसला गायब है, और वो टेंशन में आ गई क्या करें। फिर उन्होंने सोचा लाओ हम एक घोंसला फिर से बना लें। तो एक कक्षा 2 के बच्चे ने इतना सोचा, और मैंने उसे बिग बुक के रूप में बनाया, मैं लेके नहीं आ पाया, वो इतनी बड़ी पूरी बिग बुक है। तो उसके बदले में उसी इन्यू मीनू को कशिश ने एक पत्र लिखा है, ये भी बहुत अच्छा पत्र है, आप मैं चाहूँगा आप सुने इसको। कि ये इन्यू मीनू तुम कैसी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा घोंसला टूट गया है, मैं उम्मीद कर रही थी कि तुम्हारा घोंसला जल्दी बन जाए। अरे मेरे सिर में दर्द होने लगा, ये कशिश है, इसके हर दिन सिर में दर्द होता है। तो उसने यहाँ भी लिख दिया कि मेरे सिर में दर्द होने लगा है, अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारा घोंसला बन जाए तो मुझे पत्र लिख देना, टाटा बाय। तो ये कशिश ने इन्यू मीनू को अपना इन्यू मीनू को और इसी को पत्र लिखा। ये सारे जो है जो लेख हैं कैलेंडर में एक चकमक नाम की बाल पत्रिका रखती है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप प्लीज उनको मंगा के पढ़वाइए, बहुत वैरायटी ऑफ कंटेंट है, बहुत अच्छी पत्रिका है, उसमें मैं लगातार भेज रहा हूँ और ये छप रहे हैं। इसमें एक पत्र है उत्तराखंड में, आपको याद है कि मजदूर फंस गए थे एक टनल में, उनके लिए एक पत्र लिखा था जिसको जो है चकमक में रखा है। मैंने आपको बोला था कि उड़ान का नाम बच्चों की सहमति की होती है। मैं जिस गांव में पढ़ाता हूँ उस गांव में सफेद कबूतर लोग बहुत ज्यादा पालते हैं। शुरुआत में मुझे लगा सोफिया पालते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो उनकी रेस का जिसको वो उड़ान बोलते। तो बच्चों की सहमति इसलिए थी कि वो उड़ान, हालांकि वो बहुत ही इलीगल काम है, लेकिन वो होता है। उसमें बेसिकली 10-12 कबूतर को उड़ाए जाते हैं, और जिसका कबूतर सबसे बाद में बैठेगा उसको विनर घोषित किया जाता है। और वो ठीक ठाक अमाउंट की रेस होती है, 25-30 हजार, कोई फ्रिज पे हो रही है, कोई मोटरसाइकिल पे हो रही है, और अलग अलग तरह के विनिंग अमाउंट। तो मुझे याद है 30 दिसंबर की बात है, 30 दिसंबर 2023 डीएम साहब ने बच्चों की छुट्टी की हुई थी, दिसंबर में सर्दियों के वजह। तो मैं स्कूल पहुंचा, मेरे स्कूल पहुंचते ही मैथ नाम का बच्चा स्कूल आया, और उसने बताया कि सर राहुल चाहता कि कबूतर चोरी हो गए, 70 कबूतर थे। मैंने कहा अच्छा। फिर उसने पूरा डिटेल बताया कि कैसे कैसे चोर आए, राजा भैया के कैमरे में मैंने देखा, ऐसे उसने जेब में रखे थे, कट्टे में थे, मोटरसाइकिल धीमे धीमे लेके जा रहा था दूसरा। तो मैंने कहा भाई तू इसे लिख के ले जा। उसने मुझे लिख के दिया और मैंने चकमक को भेजा, चकमक ने इसे अपने यहाँ प्रॉपर जो है कबूतर चोरी में नाम से पब्लिश किया। अब ये मैंने गांव वालों के साथ साझा कर दिया, क्योंकि करा रहा हूँ तो बच्चों के जो काम है वो मैं गांव के साथ साझा करूँ। ग्राम प्रधान का शाम को फोन आया, बोला सर जी आपसे मेरी बहुत नाराजगी है। मैंने कहा मैंने सर ऐसा क्या गलत काम कर दिया? बोले कबूतर चोरी में मेरा नाम नहीं है। मैंने कहा सर आपका क्या क्रेडिट है कबूतर चोरी का? बोले सर आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं पता, बताओ। बोले कबूतर चोरी वाले दिन सुबह सुबह इन्होंने मेरा 8 बजे दरवाजा बजा दिया। अच्छा सर। और बोले कि सर ऐसे ऐसे कबूतर चोरी हो गए, चलो। मैंने ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। बोले जब मैं 9 बजे घर से बाहर निकला तो 70 आदमी मेरे गेट के बाहर खड़े। मुझे लगा कि यार मैं ग्राम प्रधान हूँ और ये मामला वोटिंग का भी है, 70 लोग खड़े हैं तो मामला शायद ज्यादा ही गंभीर है। मैं उन्हें लेके थाने पहुंचा। थाने पे पहले से 300 आदमी खड़े थे, इसी प्रकार में लेके इन 70 कीमतों की कबूतर की कीमत लगभग 3 से 5 लाख थी। एक एक कबूतर 10-10, 12-12 हजार का। उन लोगों ने ऐसा बताया, मेरा कुछ परचेजिंग में कोई ऐसे वो बताते हैं, ठीक है। तो अब वो जाके उन्होंने वहां दबाव बनाया तो दरोगा जी बोले इलीगल काम है, मैं नहीं करूंगा। अब 300 आदमी या 70 आदमी के वोट, मुझे भी लालच था, तो मैंने दरोगा जी से फिर अपने स्तर से जो है बात की। अब वो जिद करे कि उसके घर चलो, उसका पूरा घर पालाओ। अरे भाई इलीगल काम के लिए क्यों पालाऊं मैं? कबूतर पालना ही इलीगल है, उड़ान कराना ही इलीगल है। फिर भी मैंने 3 दिन मेहनत की और 3 दिन पुलिस वालों को खाना खिलाया। मेरे 15,000 रुपए खर्च हुए, मेरा नाम बहुत अच्छी है। मैंने कहा सर आगे से मैं ध्यान रखूंगा, आपका नाम भी डर है। एक सेक्शन हो रहा है क्योंकि सेक्शन, उसमें हर बार एक सवाल पूछा जाता है
जिसके उत्तर बच्चे लगातार लिख के दे रहे हैं, वो भी एग्जाम प्रिंट हो रहा है। एक पत्रिका और है बालभवन नाम से, जो छपती है, वो बेसिकली टीचर है, इधर वैसे यूपी से छपती है। वहाँ पे बिग बुक भी लगातार बच्चे बना रहे हैं, चित्रकला के तौर पे बड़ी बड़ी बिग बुक है, तो वो सब है। बस अब 2 पॉइंट और है, फिर मैं खत्म कर देता हूँ। कह रहा है आपकी भूमिका एज ए संपादक, एज ए टीचर आपकी क्या क्या भूमिका। सबसे पहला जरूरी है कि जो टॉपिक हो वो कम से कम ऐसा हो कि बच्चों के स्तर का हो। ऐसा ना हो कि 5वीं क्लास के बच्चों से और हम यूक्रेन न्यूज को लिखवाना शुरू कर दें, वो थोड़ा उनके साथ बेईमानी हो जाएगी। उनके साथ हल्के टॉपिक को शुरुआत करनी है जिससे वो जुड़े हुए हैं। अब हम उन्हें टॉपिक दे दिया तो उन्हें कंटेंट से रिलेटेड चीजें भी प्रोवाइड करा दी। जैसे पत्र लेखन में मैंने पूरी एक किताब लिखी जो इसमें पत्री पत्र है, तो कोशिश करें जो किताब में वो पढ़ रहा है उससे रिलेटेड अगर विषय मिल जाए तो और ज्यादा बढ़िया है। पुस्तकालय का उपयोग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे पुस्तकालय में कहानी पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में नए नए तरह के कोर्स आएंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। वर्तनी अशुद्धियों पे भी हम काम कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि चाहिए वो पहली बार में मुझे लिख रहा है, दूसरी पत्रिका में मुझे लिख रहा है, मैं या मुझे उनका जहाँ से खत्म हो रहा है। तो इस तरह की जो गलतियां हैं जो लगातार कर रहे हैं उनका वो काम करें। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौतियां है कि क्यों करें, तो अपने खुशी के लिए करें, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी को दिखाने के लिए ना करें तभी कर पाएंगे। जैसे शुरुआती दौर में जब मैं ये स्पेशल